हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हो सब। कल की हमारी की जो क्लास रही थी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपने सभी ने, और आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दिया बहुत सारे ने। तो मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा लक्ष्य ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल कुछ प्रश्न बनाए थे और आज कुछ बेसिक भी समझा था, जिससे रिलेटेड आज हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो हम आज जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। जो कल हमने 8 क्वेश्चन किए थे उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल जो हमने समझा दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। ठीक है, ये हम कल आपको समझा दिया था कि यदि a/3 बराबर b/4 हो तो a अनुपात b निकालिए। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि कल हमने पढ़ा था कि यदि आपको कोई a यहां दिया है a/3 b/4, तो हमको a अनुपात b निकालना है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि यदि a के नीचे कोई दिया हो या b के नीचे कोई दिया हो तो उसका अनुपात वही रहेगा। ठीक है, यहाँ a के नीचे 3 है, b के नीचे 4 है, तो हमारा उत्तर भी क्या आ जाएगा, 3:4। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था कि जो जिसके बटे में रहेगा, जो जिसके नीचे रहेगा, वही उसका उत्तर हो जाएगा। a/3 और b/4 दिया हमको, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3:4। तो b हमारा हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये भी वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहला किया। इसमें 3 दिया है कि a, b और c दिया है। ठीक है, तो हमको दिया है कि a/5, ठीक है, b/7 और c/9, और हमसे क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि a के नीचे 5 है, b के नीचे 7 है और c के नीचे 9 है, तो हमारा उत्तर वही आ जाएगा। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c हमारा वही उत्तर आ जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात हमारा हो जाएगा 5:7:9। तो अगर जिसके बटे में दिया हो और a b c का गुणांक कोई ना हो तो उसके जो बटे में नीचे रहता है वही हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5:7:9। कौन से नंबर पर, सी नंबर पर, 5:7:9। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, अगर ए और बी और सी का गुणांक कुछ ना हो, जैसे यहां कुछ नहीं है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, और उसके बट्टे में कोई संख्या दी जाए तो उसका उत्तर वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, ये भी कल हमने करा था और बताया था आपको कि कैसे होगा। ठीक है, तो क्या दिया है हमको, क्या दिया है कि यदि 4a बराबर 3b बराबर 6c, ठीक है, दिया है, तो a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछा है, तो a अनुपात b अनुपात c हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, आपको कल भी बताया था कि अगर a का अनुपात निकालना हो तो a को छुपा लेंगे और b और c का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 18 अनुपात। b का निकालना हो तो b को छुपा के हम 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 अनुपात। अगर c का निकालना हो तो 3 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। अगर ये कटता है तो हम इसको काट भी देते हैं। ठीक है, ये 3 से कटेगा कितनी बार, 6 बार। ये 3 से कटेगा कितनी बार, 8 बार। ये 3 से कटेगा 4 बार। ठीक है, ये फिर 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 4 बार, ये 2 से कटेगा 2 बार। तो 3:4:2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनुपात अगर छोटा होता है, कटता है, तो हम उसको काटते हैं। ठीक है, अनुपात को छोटा करते हैं। ये 3 से कट रहा था, फिर 2 से कटा, तो 3:4:2 आ गया, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अगर हम छुपा के करना चाहे तो ऐसे कर सकते, लेकिन
यदि हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कि यदि हमारे पास 4a बराबर 3b दिया है और एक और क्या दिया है हमको 3b बराबर 6c, ठीक है। तो मैंने कल भी बताया था कि अगर ये 4a बराबर है तो a का मान हो जाएगा हमारा 3 और b का मान हो जाएगा 4। तो a अनुपात b यहाँ से कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3, तो a के नीचे हम 3 लिख देंगे, b हमारा 4 हो जाएगा, तो a अनुपात b हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से b हो जाएगा हमारा 6, तो b अनुपात c निकाल लेंगे यहाँ से हम, तो b हो जाएगा हमारा 6 और c हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अगर ये कटता है तो हम इसको और भी काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 3 एकम 3, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हो जाएगा a अनुपात b और b अनुपात c हमारे पास आ गया, तो हम इससे a अनुपात b अनुपात c भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास a अनुपात b दिया है 3 अनुपात 4 और b अनुपात c हमको दिया है 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, ठीक है। तो हमने कल एक मेथड सीखी थी हमने कि यदि पड़ोसी के बीच में यहाँ जगह खाली है तो ये 4 यहाँ पर कब्जा कर लेगा और 2 के यहाँ खाली जगह है तो 2 यहाँ कब्जा कर लेगा, ठीक है। पड़ोसी अंक उसके स्थान पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे हम, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 6 अनुपात 8 अनुपात 4, ठीक है। अब ये 2 से कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 4 बार और ये 2 से कटेगा 2 बार, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 2, जो कि सी इज द राइट आंसर। तो डायरेक्ट हम या तो छुपा के भी कर सकते हैं या इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथी मेथड है, तो अगर हमको शॉर्टकट करना है तो छुपा के बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बेसिक से कैसे होगा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहां पर दिया है कि 3a बराबर 4b एवं 5b बराबर 6c, तो a अनुपात b अनुपात c हमको निकालना है। क्या दिया है सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या दिया है 3a बराबर 4b, ठीक है, और एक और दिया है हमको 5b बराबर 6c, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर से a कितना हो जाएगा 4 और b कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो a अनुपात b कितना हो जाएगा यहां से 4 अनुपात 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4 अनुपात 3, यहां से b हो जाएगा हमारा 6 और c कितना हो जाएगा 5, तो यहां से b अनुपात c कितना हो जाएगा 6 अनुपात 5, ठीक है। a अनुपात b हमारे पास है, b अनुपात c है, तो हम a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे हम यहां से कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, ठीक है। a कितना है हमारे पास 4, b कितना है हमारे पास 3, ठीक है, और यहाँ b कितना है 6 और c कितना है 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ आ जाएगा 6, 6 का 4 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये 3 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 7 बार, ठीक है। ये 8 बार कटेगा, ठीक है, 8 त्रिया 24, ये कटेगा 3 छंग 18 और ये कटेगा 3 पंजे 15, ठीक है। तो 8 अनुपात 6 अनुपात 5 हमारा उत्तर हो जाएगा, 8 अनुपात 6 अनुपात 5, बी इज द राइट आंसर, बी हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम कि यदि 3a बराबर 4b तो a अनुपात b निकाल लेंगे, यहाँ दिया है 5b बराबर 6c तो b अनुपात c निकाल लेंगे, और a अनुपात b अनुपात c हमारे पास आ जाएगा, तो हम आसानी से a अनुपात b अनुपात c तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्या दिया है कि यदि x बराबर 1/3y, तो हम पहले तो इसको नोट कर लेंगे कि x बराबर 1/3y, ठीक है। और क्या दिया है कि y बराबर 1/2z, ये नोट कर लिया हमने, ठीक है। तो x की वैल्यू, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर ये y ऊपर है
तो y/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 3 इधर चला जाएगा तो 3x, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। ठीक है, तो 1 इधर चला जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा y। तो यहाँ से x अनुपात y कितना आ जाएगा, x हो जाएगा हमारा 1 और y इधर हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से हमारा x अनुपात y हो जाएगा 1:3। ठीक है, अब इसी प्रकार इधर सोल्व करते हैं हम। y बराबर हमारा हो जाएगा z/2। ठीक है, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर z। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो y अनुपात z कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ से y अनुपात z हमारे पास आ गया a/2। ठीक है, अब यहाँ y 2 बार है, यहाँ y हमारे पास 3 है, यहाँ y हमारे पास 1 है, तो निकाल लेंगे हम कि x अनुपात y अनुपात z कितना होगा। ठीक है, निकाल लेंगे हम आसानी से। यहाँ x अनुपात y दिया हमारे पास 1:3, तो 1:3 लिख दिया हमने। फिर दिया है y अनुपात z 1:2, तो 1:2। ठीक है, अब वही करेंगे हम कि यहाँ जगह खाली है तो यहाँ लिख देंगे हम 3, और यहाँ 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का गुणा 1 में 1:3:6। ठीक है, किसी से नहीं कट रहा है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1:3:6। तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ दिया था हमको तो हमने x की वैल्यू 1 से इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर y। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, ऐसे ही इधर 2y बराबर z हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम a अनुपात b, x अनुपात y अनुपात z आसानी से निकाल सकते हैं। तो b हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे कि 3 + √2 व 12 - √32 का मध्यानुपाती कितना होगा। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता है कि हम मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि a और b का हमको मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है, a और b का मध्यानुपाती निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट में a और b लिख देंगे। ठीक है, a × b, ये कल हमने बताया था आप सभी को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे, तो लगा देते हैं हम। ठीक है, 3 + √2, इसका गुणा कैसे कर देंगे हम, 12 - √32। ठीक है, इतना समझ में आया, कुछ भी नहीं करा हमने। जो हमारे पास एक सूत्र था कि यदि ए बी का मध्यानुपाती निकालना हो तो ये इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने यहां पर वैल्यू लिख दी है। ठीक है, तो हम √32 को क्या छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम 32 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, ये 2 से कटेगा 4 बार, ये 2 से कटेगा 2 बार, और ये 2 से कटेगा 1 बार। ठीक है, तो ये रूट में है तो ये 1 2 हमारे पास बाहर हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 हमारे पास ये बाहर हो जाएगा, तो ये 2 हमारे पास बाहर हो गए। ठीक है, और 1 बचेगा हमारे पास 2, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1 बचेगा 2, तो 2 को हम लिख देंगे रूट में। तो इस √32 की जगह हम 4√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, लगभग आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिख देते हैं इसको। सबसे पहले 3 + √2 और 12 √32 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4√2। ठीक है, तो ये हम यहां लिख देंगे 4√2। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 3 का पहले 12 में गुणा होएगा तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 3 का 12 में गुणा होएगा तो 36, फिर 3 का -4√2 में होएगा तो कितना हो जाएगा, -12√2। ठीक है, उसके बाद +√2 का 12 में करेंगे
तो 12√2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम +√2 का माइनस में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 का √2 में होगा तो 2 और इंटू में 4 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। कैसे होगा ये कि 4√2 गुणा √2। ठीक है, तो आपको पता है कि √2 का गुणा √2 में होगा तो कितना हो जाएगा, रूट का गुणा रूट में सेम संख्या में होता तो ये 2 हो जाएगा और 4 हमारे पास है ही सही, तो 4 गुणा 2 हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। ठीक है, अब ये तो प्लस में है और ये माइनस में और ये प्लस में है तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 36 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारे पास बच जाएंगे 28। ठीक है, 28, 36 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 28। अब 28 रूट में है तो हम 28 के गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, ये 2 से कटेगा 14 बार, फिर 2 से कटेगा 7 बार और 7 से 1 बार। ठीक है, तो ये 2 तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा तो वर्ग रूट से बाहर हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 7। ठीक है, तो 2 तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास बाहर और रूट में बच जाएगा 7, तो 2√7 हमारा उत्तर होगा, जो कि डी इज द राइट आंसर। तो डी हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करा, सबसे पहले तो हमने √32 के टुकड़े किए जिसमें हमने निकाला कि 4√2 होगा। उसके बाद हमने 4√2 उसकी जगह वैल्यू रख दी, आपस में गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ प्लस से माइनस कट गया और ये इसमें से जाएंगे तो 28 बचेंगे, फिर 28 के हमने गुणनखंड कर लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि A/B/C बराबर 7:3:5 है तो बताइए A+B+C/2 है प्लस B-C। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, तो हम आसानी से बता देंगे कि A/B/C कितना दे रखा है हमको, A/B/C कितना दे रखा है हमको, A/B/C कितना दे रखा है, 7:3:5। ठीक है, ये दे रखा है हमको, तो बस कुछ नहीं करना, हमको निकालना क्या है, A+B+C अनुपात 2A+B-C। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस A और B और C की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो ABC कितना है हमारे पास 7, तो हम रख देंगे यहाँ पर 7। B कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ पर C कितना है 5, तो 5 रख दिया हमने। अनुपात 2A, A कितना है हमारे पास 2A हमारे पास है 7, प्लस B कितना है 3, माइनस C कितना है हमारे पास 5। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस A B C की जो वैल्यू दी रखी है हमको वो वैल्यू यहाँ पर रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 7, 3, 10 और 5, ये हो जाएगा हमारे पास 15। 15 अनुपात ये हो जाएगा 7 दूना 14, 14 प्लस 3 माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14 और 3 17, 17 में से 5 गए तो 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब ये 3 से कट जाएगा, ये 5 बार कटेगा 3 से और ये 3 से कटेगा 4 बार, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5:4, जो कि डी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ए बी सी की जो हमको वैल्यू दी है वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, लगभग सभी को समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि ए का 40% बराबर बी का 75% बराबर C × 1/2 हो तो A अनुपात B निकालना है। ठीक है, निकालते हैं हम इसको, है ना। ये भी आसान क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, A × 40%, ठीक है, बराबर B के 75% के बराबर है। ठीक है, बराबर C × 1/2। ठीक है, तो A और B और C की हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो A मैं इसको लिख सकता हूं 40A और परसेंटेज है तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यहां मैं लिख सकता हूं 75B और परसेंटेज हटा दिया तो नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा C/2। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहां हम इसको काट देंगे, ये 20 से 2 बार कटेगा, ये 20 से 5 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2A/5। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, बस यहां पर काटा है, परसेंटेज की जगह बटे में 100 आ गया।
ठीक है। ये 25 से कट जाएगा 3 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3b/4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि c/2, ठीक है। अब ये वही क्वेश्चन बन गया, हमारा पहले वाला क्वेश्चन बन गया। ऊपर गुणांक में कुछ संख्या है, यहाँ पर गुणांक में 1 है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको गुणांक की संख्या हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऊपर के गुणांक की संख्या हटानी है, तो ऊपर क्या है हमारे पास 2, 3 और 1, तो 2, 3, 1 का हम क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है। 2 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये एलसीएम निकालना नहीं भी याद है तो हम बाद में सीखेंगे इसको, तो 6 आएगा, ठीक है। तो 6 का हम अनुपात में ऐसा होता है कि अगर हमने 1 से छेड़छानी करी, अगर इसमें 6 का भाग दिया तो सभी में 6 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने इसमें 6 का भाग दे दिया, इसमें भी 6 का भाग दे दिया और इसमें भी 6 का भाग दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि हमको ऊपर का गुणांक हटाना है, इसलिए हमने सभी में 6 का भाग दे दिया। ये 2 से कटेगा 3 बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा a/15, ठीक है। ये 3 से कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा b/8, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये 1 से तो कटेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 6 दूना 12, तो a/15, b/8 और c/12। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया था कि अगर बट्टे में कोई एक बी सी का गुणांक ना हो और बट्टे में कोई संख्या हो तो वही उसका अनुपात हो जाएगा। तो हमारे पास a/b/c कितना आ गया, a/b/c कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 15:8:12, ठीक है। 15:8:12, ये हो जाएगा हमारा उत्तर 15:8:12। तो इसका हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, 15:8:12, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज दिया था तो बटे में 100 कर दिया, यहाँ भी परसेंटेज दिया था तो बटे में 100 लिख दिया, यहाँ तो था ही नहीं तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर उसको काट के हमने बनाया तो ये ए और बी और सी का गुणांक आ रहा था, तो हमको गुणांक हटाना था, ये बन गया आसानी से। फिर तो हम कर ही देंगे कि जिसके नीचे जो संख्या रहेगी वही उसका अनुपात होगा, तो हमारा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि a/b+c 2:5 हो, b/a+c बराबर 2:4 हो, तो हमको a/b/c निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमको ध्यान से सीखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। a/b+c 2:5 दिया है, ठीक है। और एक और दिया है हमारे पास b/a+c दिया है 2:4, ठीक है। ये वैल्यू हमको दी रखी है, ठीक है। अब a/b/c यहाँ भी है, a/b/c यहाँ पर भी है, ठीक है। पर यहाँ हम अगर 3 और 2 को जोड़ें तो कितना आएगा 6, तो मतलब यहाँ है कि a/b/c की वैल्यू यहाँ पर 6 है और यहाँ पर a/b/c की वैल्यू 2 और 5 7, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ रही है 7 और वहाँ पर वैल्यू होगी 6, तो हम क्या करेंगे, ये तो a/b/c यहाँ भी वही है लेकिन वैल्यू अलग कैसे आ सकती है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इनको बराबर करेंगे, ठीक है। तो कैसे बराबर करेंगे, 2 और 5 7 है, हम बराबर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 है इसका गुणा हम यहाँ करेंगे और 7 का गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले हमको वैल्यू बराबर करनी है कि यहाँ 2:5 मतलब 7 हो रहा है और यहाँ 2:4 मतलब 6 हो रहा है, ठीक है। 2:4 6 है, तो अगर दिया क्या हमको a/b/c यहाँ भी है और a/b/c यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 7 और वहाँ 6, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अनुपात में निश्चित ही रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उधर 7 का गुणा कर देंगे, इधर 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ a/b+c क्या बन जाएगा, 6 का 2 में गुणा होगा तो 12:30, 6×5 30, तो ये हमारे पास बन जाएगा a/b+c 12:30, ठीक है। इधर हमारे पास b/a+c क्या बन जाएगा
7 का 2 में गुना होगा तो 7 दूना 14, 7 का 4 में 7 चौके 28। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको वैल्यू बराबर करनी थी। तो क्या बराबर हुई वैल्यू? यहाँ कितना है 12 और यहाँ कितना है 30, तो 12 और 30 कितना हो गया 42। ठीक है, 42 हो गया 12 और 30। ठीक है, यहाँ पर 14 और 28 कितना हो गया हमारे पास, ये भी वही 42 हो गया हमारे पास। तो दोनों तरफ 42 हो गया। ठीक है, इसको जोड़िए आप, 28 में 10 जोड़ेंगे तो 38 और 4 42। ठीक है, तो 42 और 42। पहले क्या हो रहा था, इधर 7 था उधर 6 था। ठीक है, तो हमने दोनों की वैल्यू बराबर करनी है, तो इधर भी 42 हो गया, इधर भी 42 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या निकल के आ गया, यहाँ हमारे पास ए का अनुपात कितना हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी जो हमको निकालना है, इसमें ए कितना हो गया हमारे पास, ए हो गया हमारे पास 12। ठीक है, क्योंकि ये ए की वैल्यू है, ए हमारे पास हो गया 12। ठीक है, यहां से बी कितना आ गया हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी है 14। ठीक है, तो बी हमारे पास आ गया यहां से 14। ठीक है, अब सी कितना है ये हमको निकालना है। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू अगर 42 है तो उसमें से अगर ये 14 है और ये 12 है, ठीक है, तो टोटल कितनी है हमारे पास 42। ठीक है, और ये ए कितना हो गया उसमें से 12, तो हम 12 ए माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30। ठीक है, फिर उसमें से हमारे पास 14 बी को भी निकाल देंगे हम। ठीक है, तो बी भी माइनस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, 10 में से 4 गए तो 6 और इधर 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो हमने क्या करा, ए और बी को इसमें से टोटल में से माइनस कर दिया, तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 अनुपात 14 अनुपात 16। लेकिन अब ये कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, 2 से कटेगा ये 6 बार। ठीक है, ये 2 से कटेगा 7 बार और ये 2 से कटेगा 8 बार। ठीक है, तो 6, 7 और 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। सबसे पहले हमको जो दिया है, लेकिन यहाँ वैल्यू बराबर नहीं थी, तो हमने सबसे पहले उसकी वैल्यू बराबर करी। ठीक है, फिर ए अनुपात बी निकल गया तो हमने सी भी आसानी से निकाल लिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, लगभग आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ये तो हमने कर लिया शायद, आसान क्वेश्चन है तो। ठीक है, ये तो हमने कर लिए। ठीक है, एक मिनट, कहाँ चला गया वो, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने कर लिया अभी। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसमें आ गया हमारा 6 अनुपात 7 अनुपात 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद हमारा हो गया था, ये तो है ना, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, कि x प्लस 1/x अनुपात x माइनस 1/x यदि 5 अनुपात 3 दिया है तो x की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो जो दिया है सबसे पहले तो वो हम लिख लेंगे, x प्लस 1/x अनुपात x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 अनुपात 3। ठीक है, तो x प्लस 1/x x माइनस 1/x बराबर 5:3 दिया है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यदि अनुपात है तो हम उसको बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x बटे, या अनुपात की जगह हम इसको बटे में लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, x माइनस 1/x, और रेशियो में हमारे पास है 5:3, तो हम 5/3 इसको लिख देंगे। ठीक है, ये हमने जमा लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे करेंगे, x का इधर गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बटे x हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या चल रहा है 5/3। ठीक है, तो x से तो x कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 5/3, ठीक है। ये समझ में आया। हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो एक्स से एक्स कट गया और हमारे पास ये बचा, ठीक है। अब क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा, 3 का इधर में गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो हम 3 का इसमें करेंगे, 3 का एक्स स्क्वायर में होगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का 1 में होगा तो हो जाएगा 3 बराबर 5 का एक्स स्क्वायर में होगा तो 5x स्क्वायर, ठीक है, और 5 का -1 में होगा तो -5, ठीक है। समझ में आ गया सभी को इतना। अब 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और 5 इधर आएगा तो हमारे पास 3 तो इधर है ही सही, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 5 और 3 8, ठीक है। अब 2 इसके बटे में चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा x स्क्वायर बराबर 8/2, तो ये 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार, ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। अब x स्क्वायर तो हमको तो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो x और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4 किसका वर्ग होता है 2 का, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, तो बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अनुपात है तो हम उसको बटे में लिख सकते हैं और फिर तो हम इसको सॉल्यूशन कर ही लेंगे, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कि x प्लस वाई अनुपात y x माइनस वाई बराबर 11:1 है, तो 5x प्लस 3y x माइनस 2y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ठीक है करते हैं इसको भी। ठीक है, क्या दिया है हमारे को कि x प्लस वाई अनुपात है तो इसको बटे में लिख सकते हैं, ठीक है, अभी बताया आपको x माइनस वाई कितना दिया है 11/1, ठीक है, अभी बताया कि अनुपात है तो हम उसको बटे में लिख सकते हैं। अब क्या होगा क्रॉस गुणा कर लेंगे हम, 1 का इधर गुणा होगा तो x प्लस वाई में 1 का होगा तो x प्लस वाई ही आएगा, ठीक है, और इधर 11 का काय में 11 का गुणा x माइनस वाई में हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई और 11 का गुणा x में होगा तो 11x, 11 का y में होगा तो माइनस का 11y, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब 11 इधर प्लस में है और ये x इधर प्लस में, x उधर जाएगा तो 11x माइनस x हो जाएगा, ठीक है, और इधर y हमारे पास है और 11x से इधर आएंगे तो प्लस का 11y हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12y बराबर 10x, ठीक है, 11x में से 1x जाएंगे तो 10, हम इसको काट देंगे, ये 6 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 6y बराबर 5x, ठीक है, बराबर में दिया है तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 और x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6 और y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी जरूरी थी। अब तो कुछ नहीं करना है, बस हमको इसमें मान रख देना है, ठीक है, 5 x की जगह क्या रख सकते हैं हम 6, ठीक है, 6 प्लस 3 y की जगह कितना रख सकते हैं हम 5, ठीक है, तो y की जगह हमने रख दिया 5, x कितना है हमारे पास 6, ठीक है, माइनस और y की जगह कितना रख सकते हैं हम 5, ठीक है। सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी x और y की, जो हमने निकाल ली। अब उसके बाद सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 का 5 में गुणा होगा तो 30, ठीक है, प्लस 5 3 15, ठीक है, 6 माइनस ये हो जाएगा 10, 2 का 5 में गुणा होगा तो 10, तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास 45 और नीचे आ जाएगा माइनस के 4, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह क्या लग जाएगा बीच में लग जाएगा, तो माइनस 45/4, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा आसानी से कि सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे x और y की और उसको
पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर अनुपात एच हमको निकालना है। 2r बराबर एच प्लस रूट ए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया है, तो इसका हम आर अनुपात एच कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 2r बराबर एच दिया है, तो ठीक है हम जो दिया है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एक मिनट, ठीक है, सबसे पहले हमको दिया है 2rh प्लस, तो हम सबसे पहले तो समीकरण को जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, 2r बराबर h प्लस रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हमसे पूछा क्या है, आर अनुपात एच। ठीक है, तो ये भी ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये हटाना होगा। ठीक है, तो 2r माइनस एच को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, एच को हम इधर ले आए, अब क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये हटाना है, रूट हटाना है इधर का, तो हम दोनों समीकरण का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2r माइनस एच का स्क्वायर बराबर ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया, दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया और उधर वर्ग से वर्ग रूट हट गया। ठीक है, तो और हमारे पास बचा 2r माइनस एच का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा सूत्र लग रहा है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये वाला हमारा सूत्र यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो हम लगाएंगे इसको, ए स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बी कितना है हमारे पास एच, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है तो हम माइनस वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा 2ab, ए कितना है 2r और b कितना है h, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4rh। ठीक है, ये सूत्र लगा दिया और इधर तो ऐसा कैसा ही लिख देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये एच स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3r स्क्वायर, तो इधर बचेगा हमारे पास 3r स्क्वायर। ठीक है, इधर बच जाएगा 3r स्क्वायर और इधर ये माइनस का 4rh उधर जाएगा तो प्लस का 4rh हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद r से r कट जाएगा एक r, तो हमारे पास बचेगा 3r बराबर 4h। कितना बचा हमारे पास 3r बराबर 4h। ठीक है, तो यहां से h की वैल्यू हो जाएगी 3 और r की वैल्यू हो जाएगी 4, तो h अनुपात r हमारा कितना हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू हमारे पास है 3 और r की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि r अनुपात h, तो r को पहले लिख देंगे हम 4:3, तो हमारा b इज द राइट आंसर, b हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सबको समझ में आ गया। सबसे पहले हम h को इधर लाए। ठीक है, h को इधर लाए तो माइनस का हुआ, उसके बाद दोनों तरफ बराबर है तो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, वर्ग से वर्ग रूट हट गया, इसमें हमने वो सूत्र लगा दिया जिससे ये समीकरण बन गई और हमने काट के फिर वैल्यू निकाल ली h और r की, तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बढ़िया है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो वह अनुपात 3:4:6 हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थी कितने थे, तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी ये हमको बताना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में बढ़िया समझेंगे हम इसको। ठीक है, क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात कितना दे रखा है 2:3:5। ठीक है,
उसके बाद प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 3:4:6 हो जाता है। 3:4:6 हो जाता है। ठीक है, ये दिया है। तो प्रारंभ में विद्यार्थी कितने थे हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो ये तो पहले थे। ठीक है, पहले, और बाद में ये हो गया हमारा बाद में। तो ये पहले अनुपात था और फिर बाद में अनुपात है। तो आप पहले यहाँ पर देखिए कि अनुपात में हमारी वैल्यू कितनी बढ़ रही है। यहाँ से 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 5 से 6 हुआ। मतलब अनुपात में हम +1 बढ़ रहे हैं और संख्या में कितना हुआ 40। समझ रहे हो कि अगर अनुपात में हमारे पास 1 प्लस हुआ तो संख्या में कितना हुआ 40 विद्यार्थी बढ़े। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि प्रारंभ में कितने विद्यार्थी है। तो प्रारंभ मतलब पहले कितने विद्यार्थी थे। तो हम 1 की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो 40 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, फिर 40 गुणा 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 120। फिर 40 गुणा 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 200। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, अनुपात जो दिया वो अनुपात ऐसा कैसा उतार लिया। पहले और बाद के अनुपात में हमने अंतर देखा। ठीक है, हमने अंतर देखा। पहले यदि 3 था तो अब 4 हो गया, पहले 5 था तो 6 हो गया, इधर 2 था तो 3 हो गया। मतलब हमेशा वैल्यू 1 बढ़ी है, अनुपात में 1 बढ़ी और कक्षा में विद्यार्थी 40 बढ़े। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई, तो पहले वाले निकालने थे इसलिए हमने ऊपर गुणा किया। अगर बाद वाले पूछते तो हम नीचे गुणा कर देते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमने ऊपर वाले में गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 120 और 80 हो जाएगा हमारे पास 200, 200 और 200 हमारे पास हो जाएंगे 400। ठीक है, तो पहले विद्यार्थी कितने थे कक्षा में 400, तो बी हमारा राइट आंसर है। सबसे पहले हमने अनुपात में देखा कितने का अंतर है और संख्या में कितना बढ़े वो निकाल लिया, और 1 की वैल्यू हमारे पास 40 आई। तो अगर हमसे पहला वाला पूछे या बाद वाला पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगर किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या का अनुपात 2 सेम क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है ये कि यदि किसी लड़कियों की संख्या कक्षा में लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5:8 है। अगर प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 3:7:11 हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थी, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन इसमें लॉजिक है। क्या दिया है हमारे पास अनुपात 2:5:8। ठीक है, 2:5:8। ठीक है, अगर कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़े तो अनुपात कितना हो जाता है 3:7:11। ठीक है, ये था हमारे पास पहले और ये हो जाएगा बाद में। ठीक है, ये पहले और ये हो जाएगा हमारे पास बाद में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले अंतर देखा था हमने तो अब भी अंतर देखेंगे। तो इसमें कितना है +1 का, इसमें है +2 का, और इसमें कितना हो जाएगा +3 का। यहाँ अंतर समान नहीं है, वहाँ अंतर 1 आ रहा था सब में और यहाँ अंतर सब में अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी 20 बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो अंतर अलग अलग आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, अंतर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अंतर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें कितना अंतर है 3 का। ठीक है, और 5 और 8 में कितना अंतर है 3 का। ठीक है, इधर कितना अंतर है हमारे पास 4 का, और इधर भी कितना है 4 का। ठीक है, तो अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे और 3 का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 का यदि हम ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है, ये 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा और 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा। नीचे अंतर जितने का है उसका ऊपर गुणा और ऊपर अंतर जितने का उसका नीचे, क्योंकि हमको अंतर बराबर करने हैं। ठीक है, तो हम 4 का गुणा ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8:4। 4 का 2 में करेंगे तो 8, 4 का 5 में करेंगे तो 20, और 8 दूना 16, 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ आएगा 32। 4 का हमने ऊपर में गुणा कर दिया, आप 3 का नीचे में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 तरी 9। ठीक है, 7 त्रिया 21, और 11 का 3 में करेंगे तो 11 तिया 33। ठीक है, तो हमने क्यों करा ये सब, अनुपात में अंतर समान निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ अंतर कितने का है 1 का,
यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, और यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का। ठीक है, अंतर हमने बराबर कर दिए। तो अंतर में, अनुपात में 1 का अंतर और कक्षा में विद्यार्थियों में 20 का अंतर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ अंतर, पहले वाले सवाल में अंतर बराबर था, यहाँ अंतर बराबर नहीं था, इसलिए हमने अंतर बराबर करा। ठीक है, यहाँ जितने का अंतर था उसका नीचे गुणा और यहाँ अंतर था उसका ऊपर गुणा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बराबर 20 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि प्रारंभ में विद्यार्थी कितने थे, तो ये प्रारंभ वाला है। ठीक है, ऊपर वाला। ठीक है, गुणा कर देंगे हम, 8 का गुणा 20 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 160। ठीक है, 20 का गुणा 20 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 400। ठीक है, और 32 का गुणा हम 20 में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 640। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 इसमें जुड़ेगा तो 700, 800, 800 और 400 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1200। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1200। ठीक है, 0 का 0, 6 4 10, 6 4 10 और 11 और 1 12। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1200। तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, 1200, तो ये बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाले सवाल में अंतर बराबर था तो कुछ भी नहीं करना था, 1 की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई थी, लेकिन इसमें अंतर बराबर करना पड़ेगा, जो ऊपर अंतर है उसका नीचे गुणा और नीचे है उसका ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राम श्याम मोहन के समय का अनुपात 4:5:7 है, तो उनकी दूरी का अनुपात निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक हम बहुत जल्दी कर लेंगे इसको। क्या दिया है, समय का अनुपात, समय का अनुपात कितना दिया है हमारे पास, 4:5:7। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि उनकी दूरी का अनुपात। ठीक है, दूरी का अनुपात, समय, चाल और दूरी में हम ये करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन आया है तो कैसे बनाएंगे कि चाल और समय का अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि मैं बोल दूं कि राम की चाल 5 है, ठीक है, राम की चाल 5 है और मोहन की चाल 6 है, 4 है, ये राम की चाल हो गई और ये मोहन की चाल हो गई। तो अगर पूछ लिया जाए कि इनका समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इनका समय का अनुपात हो जाएगा 4 और 5, मतलब कि इनकी ये 5 की चाल से जितना 4 किलोमीटर चलेगा, ये 4 की चाल से 5 मिनट लेगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 बराबर आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 7:5:4 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ वही ट्रिक लगानी पड़ेगी हमको, इसको छुपा के करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35। 2 में हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 5 को छुपा के 5, ये हो जाएगा हमारा 28, 7 चौक 28। ठीक है, फिर 7 को छुपा के 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा हमारा 35:28:20। कौन सा आंसर है हमारा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अगर 2 दिया होता कि राम या मोहन की चाल का अनुपात 3:2 है, ठीक है, तो इनके समय का अनुपात निकालिए, तो हम डायरेक्ट लिख देते कि 2:3। ठीक है, लेकिन हमको क्या दिया है, 3 की दी है, तो 3 की वैल्यू में हमको छुपा के ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन है हमारे, अगले वीडियो में हम वो आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमने आपको समझाया, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके आगे हमारी एक क्लास होगी जिसमें लगभग हम 25-30 सवाल करेंगे, उसके बाद अनुपात समानुपात समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।